नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कैराना का दौरा। पूर्वांचल का प्रमुख त्योहार छठ महोत्सव शुरू और फर्रुखाबाद जेल में हुआ बड़ा हंगामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना शामली का दौरा किया। उन्होंने पीएससी का शिलान्यास करते हुए यहां मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में पीएससी बटालियन की स्थापना की। कुछ समय पहले तक कैराना अपराध और पलायन के लिए कुख्यात था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कैराना पलायन का भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहा था। आज भी कैराना पहुंचकर योगी ने पलायन के पीड़ितों से मुलाकात की। बाद में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। बीमा का कवर, हमारी सरकार आई, किसानों का कर्ज माफी की कार्रवाई शुरू हुई। ये जो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में बिना किसी सिफारिश के आ जाता है। ये पैसा कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में और अन्य लोगों के समय में क्यों नहीं आ पाया? कारण है किसान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि अपराधियों और दंगाइयों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। कैराना समेत पूरी यूपी में किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए ही यहाँ पीएससी की स्थापना की जा रही है। उन्होंने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। उपचार के लिए पहले शामली के लोग 2017 के पहले दिल्ली जाते थे और कोरोना कालखंड में मैंने देखा है यहां के जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के इतनी बेहतरीन व्यवस्था दी कि दिल्ली के लोगों को उपचार कराने के लिए शामली आना पड़ा था। और अब तो हम शामली में मेडिकल कॉलेज को भी निर्माण करने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज से छठ महोत्सव की शुरुआत हो गई है। गाजियाबाद में 61 स्थानों पर पूजा की तैयारी की गई है। हिंडन घाट पर पूजा के लिए वेदी बनाई गई है, मगर नदी का गंदा पानी लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। छठ पूर्वांचल का एक बड़ा त्योहार है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ छठ पूजा महापर्व का प्रारंभ हुआ। गाजियाबाद में हिंडन घाट समेत कई स्थानों पर पूजा के लिए घाट बनाए गए हैं। घाट पर अस्थायी वेदी बनाई गई हैं जिन पर पूजा की जाएगी। वेदी बनाने से पहले लोगों ने साफ सफाई भी की। केवल हिंडन घाट पर ही 100 से अधिक वेदी बनाई जा चुकी है। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गड्ढे बनाए गए हैं। गाजियाबाद में 61 स्थानों पर छठ पूजा की तैयारी की गई है। नगर निगम ने लाइट आदि की व्यवस्था की है, मगर हिंडन नदी का प्रदूषित जल लोगों को परेशान किए हुए है। दिल्ली में भी यमुना नदी का पानी गंदा है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा नेता शरद झा ने इसके लिए केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। नहाय खाए से शुरुआत हो गया है और जो छद्म रूप में यह अरविंद केजरीवाल जो पूर्वांचल समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल समाज के लोगों ने इनको वोट देकर के जितवाया था, लेकिन इन्होंने क्या दिया पूर्वांचल समाज को? कोरोना काल में भी पूर्वांचलियों को यहाँ से भागने पर मजबूर करवाया। जब दिल्ली में दंगा हुई तो पूर्वांचल समाज के ही लोग सबसे ज्यादा पिसे। और जब विश्व का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व छठ का जब महात्म शुरू हुआ है, तो पहले छठ को रुकवाने का काम किया। और जब डीडीएमए ने उसकी परमिशन दे दी तो यमुना में बोला कि छठ नहीं होने देंगे, और यमुना की कोई भी सफाई नहीं करवाई। आज नहाय खाए का जो वीडियो पूरे टीवी पे, सारे मीडिया पे आ रहा है, देखिए अमोनिया युक्त, झाग युक्त पानी में व्रतधारी जो हमारी माता बहनें और भाई हैं, वो उसमें डुबकी लगाने को मजबूर हैं। क्या हम इसी दिन के लिए इनको वोट दिए थे? क्या पूर्वांचल समाज को जागृत नहीं होना चाहिए? जो आदमी, जो इंसान छठ ऐसे महान पर्व पर भी राजनीति कर सकता है, उसको आईना दिखाने का काम आइए हम सब पूर्वांचलवासी मिलकर। राकेश मार्ग के पास एक व्यापारी की गाड़ी नाले में जा गिरी। इस नाले पर स्लैब नहीं है। व्यापारी 3 साल से नाले पर स्लैब बनाने की मांग कर रहे हैं।
नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान बाल बाल बची। गांधीनगर स्थित शेर सिंह पैलेस के सामने बने नाले पर स्लैब नहीं है। रविवार को एक व्यापारी यहां आए और नाले के किनारे गाड़ी खड़ी करके चले गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, गाड़ी नाले में गिर गई। उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अशोक चावला का कहना है, इस नाले पर स्लैब डालने के लिए नगर निगम से वर्ष 2018 से ही पत्राचार चल रहा है। व्यापार बंधु की बैठक में भी यह मामला उठाया गया था। वर्ष 2019 में एसडीएम ने स्लैब बनाने के निर्देश जारी किए थे, मगर फिर भी ऐसा नहीं किया गया। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में काफी रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। फर्रुखाबाद की जिला जेल में एक कैदी की मौत के बाद हंगामा हो गया। कैदियों ने जेल में आग लगा दी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। फर्रुखाबाद जिला जेल में काफी हंगामा हुआ। कैदियों ने जेल में आग लगा दी। जेल में फायरिंग भी हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। कारागार मुख्यालय ने फीडबैक लिया। बताया जाता है कि जेलर अखिलेश कुमार और डिप्टी जेलर शैलेश सोनकर से मारपीट की गई। जेल में एक 29 साल के बंदी संदीप की मौत होने के बाद उसके साथी भड़क गए थे। प्रशासन ने पीएसी को मौके पर भेजकर हालात को संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में सफाई व्यवस्था बेकार हो चुकी है। सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। सफाई व्यवस्था की मांग पर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में कूड़े की समस्या विकराल होती जा रही है। सड़कों पर फैली गंदगी देखकर लोगों में आक्रोश पनप रहा है। आम आदमी पार्टी ने लोगों के इस दर्द को समझा और नगर निगम तक अपनी बात पहुंचाई। आम आदमी पार्टी युवा इकाई के जिलाध्यक्ष ललित चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। केजरीवाल केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल, सफाई व्यवस्था। इसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें कहा गया कि पूरा शहर कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि जल्दी ही इसका निस्तारण न हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गुरुवार को पूरे देश में दीपावली मनाई गई। खुशी के इस पर्व में युग करवट परिवार भी शामिल रहा। प्रस्तुत है युग करवट कार्यालय पर मनाई गई दिवाली की कुछ झलकियां। गुरुवार को पूरे देश में दीपावली मनाई गई। युग करवट कार्यालय भी दीपों के इस त्योहार में शामिल रहा। युग करवट परिवार के सभी सदस्यों ने दीपावली मनाई। एडिटर इन चीफ सलामत मियां ने सबको शुभकामनाएं दी। यहां कार्यालय को सजाया गया, दीप जलाए गए और विधिवत पूजा भी की गई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।